यो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस अमेजिंग से सेशन में। गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। यस, चलिए जी शुरू किया जाए। गुड इवनिंग एवरीवन। ये हम लोगों की एकाग्रता की मोस्ट बिलवेड टीम है, बाहुबली टीम है सीए के लिए, जो दिन रात आपके सीए बनने के लिए मेहनत करती रहती है, जिससे आप एक दिन अपना नाम रोशन कर पाए, अपने मां बाप का नाम रोशन कर पाए, हम टीचर्स का नाम रोशन कर पाए। ये है एकाग्रता की बाहुबली टीम। ये एकाग्रता के कुछ फीचर्स हैं। अगर आपने से कई सारे लोगों ने शायद अभी अभी ज्वाइन किया होगा, आज पहली बार ज्वाइन किया होगा, तो आप लोग यहां पर एकाग्रता के फीचर्स को देख सकते हो। अरे सर मूव करना तो बंद करोगे? हाँ सॉरी मैंने मूव करना बंद कर दिया। अब आप लोग यहां पर एकाग्रता के फीचर्स को भी देख सकते हो। ठीक है, ये एकाग्रता में बेसिकली दो प्रोडक्ट्स होते हैं, महापैक और महापैक प्रो। चारों सब्जेक्ट्स का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन आपको यहां पर मिल जाता है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन महापैक एंड महापैक प्रो, वो आप लोग यहां पर अपने आप से देख सकते हो। अब सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिंपली अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आना है। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आने के बाद आपको ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एकाग्रता सीए पर क्लिक करना है। जब आप एकाग्रता सीए पर क्लिक करोगे तो आप यहां सीए फाउंडेशन पर क्लिक करोगे। आपके सामने यहां पर तीन चीजें आ जाएंगी, महापैक प्रो, महापैक और जनवरी 25 के लिए सीए फाउंडेशन का एग्जाम ओरिएंटेड बैच। इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में आपको स्ट्रिक्टली एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाए जा रहे हैं जनवरी 25 सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए। यहां पर अकाउंट्स आपको पढ़ा रहे हैं अंशुल सर और दर्शन सर, लॉ आपको पढ़ा रहे हैं आदर्श सर, मैथ्स पढ़ा रहे हैं जतिन सर और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं प्रिंस सर। और अभी मजे की बात यह है कि दिवाली 30 वाला ऑफर चल रहा है, तो आपको हर प्रोडक्ट पर 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। चाहे आप कोई भी कोर्स लो, चाहे आप कुछ भी लो, तो यहां पर आपको 30% का ऑफ मिल रहा है, चाहे आप सीए फाउंडेशन का लो, चाहे आप सीए इंटरमीडिएट का लो। तो जैसे अभी ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच अगर हम लोग देखें तो दिस इज कॉस्टिंग यू ओनली 4666 रुपीज, क्योंकि यहां पर DW30 कूपन ऑलरेडी अप्लाइड है। आपको अलग से कोई कोड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई यहां पर बोले कि अरे यार मेरे से तो मिस हो गया, मैंने तो कोड ही अप्लाई नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है, कोड ऑटोमेटिकली अप्लाइड है। तो आपको फ्लैट 30% का डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा एकाग्रता के हर प्रोडक्ट पर। ठीक है, चलिए सर अपना मुद्दा स्टार्ट किया जाए। हम लोग कर रहे हैं मैथमेटिक्स पर फाइनेंस, इतनी सारी चीजें हम लोग यहां पर कर चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों ने करना स्टार्ट किया था, और कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आप लोगों को कल एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। मैंने आप लोगों को कल ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था, और मैंने देखा आप में से कई सारे लोगों ने कल वाली वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट किया। तो आप सब लोगों के लिए मैं एक बार ताली बजा देना चाहता हूं। और अगर आप लोग यहां पर मौजूद हैं, जितने भी लोगों ने कल कमेंट किया था, तो आप लोग फटाफट से एक बार वो कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और एक बार बता दो यहां पर चैट बॉक्स में कि हां सर मैं हूं। चैट बॉक्स में बता दो कि हां सर मैं तो हूं। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देना चाहता हूं। अगर मैं इनकॉग्निटो पर आके YouTube खोलता हूं ना, तो देखो आई वांट टू शो यू, दिस इज एन इंस्पिरेशन, एक्चुअली दिस इज एन इंस्पिरेशन। तो अगर हम एकाग्रता सीए पर आए, एकाग्रता सीए पर आए, ये रहा एकाग्रता सीए का। ठीक है, लाइव क्लासेस में अगर मैं आता हूं, तो लाइव क्लासेस में आप लोग देखो, जो कल वाली क्लास थी ना हम लोगों की, जो कल वाली क्लास थी, कल वाली क्लास कहां गई? ये थी कल वाली क्लास। ठीक है, ये थी कल वाली क्लास। इस वाली क्लास को अगर मैं प्ले करूंगा, तो इस वाली क्लास में आप लोग देखो, यहां पर कमेंट सेक्शन में आप देखो, ये इतने सारे कमेंट्स यहां पर आए हुए, 12 कमेंट्स हैं। ठीक है, तो आंसर यहां पर आया हुआ है 1487.53। फिर यहां पर आंसर है 15, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होमवर्क क्वेश्चन, किसी ने आंसर यहां पर क्या किया? अरे पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो 16,000 इनका आंसर आया हुआ है। तो ऊपर वाले दो लोगों का आंसर आया 1487, और यहां पर इनका आंसर आया 16,000। आओ देखते हैं किसका सही है। इनका आंसर आया 16,000। इनका आंसर क्या है? इनका आंसर अच्छा, इन्होंने क्या पूरा सॉल्व नहीं किया, इन्होंने ऐसे ही कर दिया। वाह, इन्होंने कहा कि मैंने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व आप करो सर। मैं ये भी बहुत बढ़िया है। राइट, सो यहां पर 16,000 का प्रिंसिपल आया, यहां पर 1487.53 आया, यहां पर 16,000, 1487.52, 1487.53, और यहां पर प्रिंसिपल आया 16,000। ठीक है, तो अभी द पॉइंट इज कि जो आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं वो या तो 1487.53 आ रहे हैं, या फिर आपका 16,000 आ रहा है। बी और सी में कंफ्यूजन चल रहा है। ठीक है, बी और सी में कंफ्यूजन चल रहा है। इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देना चाहता हूं, बट आई वुड लाइक टू सीरियसली अपलॉड ऑल ऑफ यू, जिन लोगों ने भी यहां पर कल वाली वीडियो के नीचे कमेंट करके बताया है कि देखो ये आंसर्स है। इससे आपकी सीरियसनेस के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, आप लोगों की सीरियसनेस के बारे में पता चल रहा है। तो मैं तो सब लोगों से यही बोलूंगा, जितने भी लोग ये वाला सेशन भी देख रहे हैं, आज अगर मैं कोई होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, वैसे मुझे मालूम नहीं मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगा या नहीं, मैं कोई सोच के नहीं आता हूं कि होमवर्क क्वेश्चन देना है या नहीं देना है। पढ़ाते पढ़ाते अगर मुझे फील आ जाती है कि हाँ यार इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, या इस क्वेश्चन को मुझे होमवर्क में देना चाहिए, तो वो वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं। ठीक है, तो अब देखते हैं आज वाली क्लास में कुछ होमवर्क होता है या नहीं होता, लेकिन पहले इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो, ऑन व्हाट सम
Will the compound interest at 5% per annum for 2 years compounded annually be 1640? यहां पर कई सारे लोगों ने जो गलती की है वो पता है क्या की है? आप लोगों ने 1640 को अमाउंट मान लिया। आप लोगों ने 1640 को अमाउंट मान लिया। आप लोगों ने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.05 है, टाइम 2 इयर्स का है और नॉकपी 1 है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। आप लोगों ने इस तरह से किया क्योंकि कल हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो सारे के सारे वैसे ही थे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, आपने कहा चलो P इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस I बाई नॉकपी रेज टू द पावर T इंटू नॉकपी। दिस इज व्हाट यू डिड, दिस इज व्हाट यू डिड, ठीक है। तो आपने क्या किया, अरे ये तो फिगर्स तो भर दूं मैं, 1640 अपॉन 1 प्लस 0.05 बाई 1 रेज टू द पावर कितना है, टाइम 2 इंटू 1। दिस इज व्हाट यू ऑल डिड, ठीक। तो देखो 0.05 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू m प्लस 1640 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 1487.53। आपका आंसर यहां पर इस तरह से आया है और यह सरासर गलत जवाब है। ये क्यों गलत जवाब है? ये गलत जवाब इसीलिए है क्योंकि यहां पर ये जो 1640 रुपए है, दिस इज नॉट द अमाउंट, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो ध्यान से, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट बी 1640? पिछले वाले जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए उन सब में अमाउंट दिया हुआ था, तो जिस तरीके से अभी मैंने आपको करके बताया वो तरीका चल रहा था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दिया है, इस वाले क्वेश्चन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1640, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, टाइम इज 2 years एंड आप लोगों को प्रिंसिपल निकालना है। देखो यहां पर क्या था, a certain sum invested at 4% per annum compounded semi-annually amounts to 78,030। अमाउंट दिया हुआ था, यहां क्या था, अमाउंट दिया हुआ था। इस वाले में क्या था, इफ अमाउंट इज 10,000, अमाउंट दिया हुआ था। इस वाले में क्या, अमाउंट वाज 5,200, अमाउंट दिया हुआ था। जो क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क में दिया उसमें अमाउंट नहीं, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, उसमें अमाउंट नहीं, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। किस सम पर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 1640 रुपए। तो 1640 इज नॉट द अमाउंट, 1640 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, तो इसको यूज करेंगे तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल ये आएगा 1 प्लस I बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी माइनस 1, ये आएगा। तो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1640 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाय 1 रेज टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस 1, ये आएगा आपका आंसर। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 0.05 डिवाइडेड बाय 1, 0.05 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ये आया। अब पावर 2 तो इनटू इज इक्वल टू -1, -1 इज इक्वल टू m प्लस और फिर 1640 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू, और ये आया आपके पास 16,000। तो इसलिए ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। सर पर हमें कैसे पता चलेगा सर कि अमाउंट दिया है या कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है? सर क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर समझना होगा। और इसके लिए मैं एक टेक्निक हमेशा बताता हूं कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ो ना, वो क्वेश्चन अंग्रेजी भाषा में दिया होता है, आप उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। आप हमेशा क्वेश्चन को पढ़ के अपनी रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ के इसको अपनी रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया ना, मेरा प्रॉमिस है, मेरी गारंटी है, आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन हां, उसको पढ़ के आपको उसे अपनी रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? तो जैसे ये था, ऑन व्हाट सम, किस सम पर विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर annum फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली बी 1640? किस सम पर 5% पर annum के रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 1640? तो मुझे पता चला, अच्छा ये 1640 जो है ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, और इसलिए मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, आओ रेट वाले क्वेश्चंस करते हैं। सिंपल से ही होना है, कुछ है नहीं इसमें। आओ लेट्स सी, फाइंड द रेट परसेंट पर annum if 2 lakh rupees amounts to 231,525 in 1.5 years, interest being compounded half yearly। तो अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो, if 2 lakh rupees amounts to 231,525, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया,
प्रिंसिपल हुआ 2 लाख रुपए, ठीक है। अमाउंट कितना हुआ 231,525, 231,525 ये अमाउंट हो गया इन 1.5 years। तो टाइम कितना हो गया 1.5, टाइम हो गया 1.5। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो नॉकपी आ जाएगा 2, ठीक है। तो अभी आपको क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉकपी रेज टू द पावर टी इंटू नॉकपी। अमाउंट क्या है 231,525 इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 1 प्लस, अब रेट यही तो निकालना है, डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर टी इंटू नॉकपी 1.5 इंटू 2, ये आपको करना है। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आप ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। आप ऑप्शन 11% ट्राई करो। अगर आई की जगह पर 11% पुट किया जाएगा तो आई की वैल्यू क्या आएगी, अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% होगा तो आई की वैल्यू आएगी 0.11। तो मैं एक बार आरएचएस को, मैं एक बार इसको सॉल्व करके देखूंगा, क्या ये 231,525 आ रहा है? अगर हाँ ये आ रहा है तब तो ये 0.11 इज द करेक्ट आंसर, अदरवाइज आई विल मूव ऑन टू ऑप्शन बी। आओ देखते हैं, लेट्स सी। 0.11 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 इंटू 2 लाख, कितना आ रहा है 234,848 आ रहा है। मेरा आंसर तो नहीं आ रहा, मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 231,525। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। ये क्या, तुम नीचे कैसे चलेगा भैया, ठीक है हाँ, तो ये 0.11 तो आंसर नहीं होगा। ओके, पॉइंट ये 10% से ट्राई करते हैं। 10% कितना हो जाएगा, 10% विल बी 0.10। तो अब इसको 0.10 रख के देखते हैं कि क्या ये आरएचएस जो है ये 231,525 आ रहा है। लेट्स सी 0.10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 इंटू 2 लाख, कितना आया, ये आ गया एग्जैक्टली 231,525, और इसलिए ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो यस यस यस, बोलो निश्चैन निश्चैन निश्चैन, बोलो निश्चैन फॉरएवर, ठीक है। 231,525 ये आपका आंसर आएगा। 2,31,525 ये आपका आंसर होगा। गेटिंग इट? तो 231,525 दिस विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन बी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना है बस आपको, ठीक है। आओ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल्स एन इन्वेस्टमेंट इन 7 years, ठीक है। What annual rate of interest compounded annually, कि कौन सा रेट जो कि कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, कौन सा रेट आपके इन्वेस्टमेंट को 2 गुना कर देगा, कौन सा रेट आपके इन्वेस्टमेंट को 2 गुना कर देगा। तो 2 गुना करने के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि प्रिंसिपल आप हमेशा क्या मानो 100 मानो, तो अमाउंट आप 200 मान लोगे, ठीक है। अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट 200 हो जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है तो ये आपका 1 आ जाएगा, एंड टाइम कितना है 7 years का टाइम है, तो टाइम विल बी इक्वल टू 7, टाइम विल बी इक्वल टू 7। तो अभी ये क्या हो जाएगा, इसको देखना आप लोग, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी, ठीक है। अमाउंट कितना है 200 है, 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस, यही तो रेट ही तो निकालना है हम लोगों को, तो आई बाई नॉक पी इज 1 रेज टू द पावर 7 इंटू 1। अब आप ऑप्शंस ट्राई करो। ऑप्शन ए 11.41%, तो 11.41%, तो आई की जगह आप क्या पुट करोगे 0.1141, 11.41% तो ऐसे ही आएगा 0.1141। देखो अब 0.1141 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 इंटू 100, ये कितना आया, ये 213.04 आया। हमें कितना चाहिए, हमें 200 चाहिए। ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी 10% ट्राई करते हैं, ऑप्शन बी 10% ट्राई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0.10। अब एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, तो देखो व्हाट विल दिस बी, 0.10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 इंटू 100, ये कितना आया, ये आया 194.87। हमें कितना चाहिए, हमें 200 चाहिए, तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी ट्राई करते हैं, 10.41%, ऑप्शन सी ट्राई करेंगे 10.41%, 0.1041, ठीक है, 10.41% ये आया। अब उसके बाद देखो 0.1041 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 इंटू
100, ये कितना आ गया, ये आ गया 200। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चैन फॉरएवर, बोलो निश्चैन फॉरएवर। अब एक चीज और आपको बता देता हूं, यहां पर ये भी चीज दी हुई है, गिवन दैट 2 raised to the power 1/7 इज इक्वल टू 1.104090। अब अगर हमें इसको यूज करके आंसर निकालना है तो इसको यूज करके हम लोग आंसर कैसे निकाल सकते हैं? देखो, हमारा प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इज 100, ठीक है। अमाउंट क्या है? अमाउंट इज 200, टाइम इज 7 years, टाइम इज 7 years, नॉक पी इज 1, ठीक है। देखो, A is equal to P into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? 200 is equal to 100 into 1 plus I by 1 raised to the power 7 into 1, ये हो गया। तो ये आ गया 200 divided by 100 is equal to 1 plus I raised to the power 7। तो ये हो गया 2 is equal to 1 plus I raised to the power 7, ठीक है। ये क्या हो गया? 2 is equal to 1 plus I whole raised to the power 7। मैं अगर इस पावर को इधर ले जाता हूं तो पावर हो जाएगी 1/7। पावर क्या हो जाएगी? 1/7। अगर ये किसी को ये वाला स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं यहां पर RHS में पावर है 7, अगर इस पावर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी 1/7। अगर किसी को ये वाली चीज नहीं समझ में आ रही है कि सर ये कैसे हो जाएगा, तो इसके पीछे का लॉजिक समझो, ठीक है। अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा कि 7 इधर जाके 1/7 कैसे बन जाएगी, तो इसके पीछे का लॉजिक समझो। मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को रेज कर दिया टू द पावर 1/7। तो मैं कह रहा हूं रेजिंग LHS एंड RHS टू द पावर 1/7। रेजिंग LHS एंड RHS टू द पावर 1/7। तो LHS क्या है? 2 raised to the power 1/7 is equal to 1 plus I raised to the power 7। तो है this whole raised to the power 1/7, तो this whole raised to the power 1/7। तो ये क्या हो जाएगा? 2 raised to the power 1/7 is equal to 1 plus I raised to the power 7 into 1/7। ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 7 और 7 कट जाएगा, तो बचा क्या? 2 raised to the power 1/7 is equal to 1 plus I। बचा क्या? 2 raised to the power 1/7 is equal to 1 plus I, ठीक है। और 2 raised to the power 1/7 की वैल्यू यहां पर दी हुई है 1.104090। तो 1.104090 इज इक्वल टू 1 प्लस आई। तो आई क्या होगा? 1.104090 माइनस 1, तो दिस विल बी 0.104090, तो दिस विल बी 10.41%। ये आ जाएगा 10.41%। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? एक बार अच्छे से देख लो इसको, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, ठीक है। डन हो गया ये? बहुत बढ़िया। आओ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब कैलकुलेशन ऑफ टाइम। अब टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, तो आप देखो इसको। इन व्हाट टाइम विल 8,000 रुपीज अमाउंट टू 8820 एट 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो आप देखो कितने समय में 8000 बन जाएगा 8820। कितने समय में 8000 बन जाएगा? कितना बन जाएगा? 8820 बन जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 8000, अमाउंट कितना है? 8820। अमाउंट है 8820। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.10। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो नॉक पी विल बी 2। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो नॉक पी विल बी 2, ठीक है। तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I बाई नॉक P रेज टू द पावर T इंटू नॉक P। 8820 इज इक्वल टू 8000 इंटू 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर T इंटू 2। नाउ यू ट्राई दी ऑप्शंस। नाउ यू ट्राई दी ऑप्शंस, ठीक है। कि अगर मैं T की जगह पर 2 पुट करता हूं, अगर मैं T की जगह पर 2 पुट करता हूं तो क्या मेरा RHS मेरे LHS के बराबर आता है? क्या मेरा RHS मेरे LHS के बराबर आता है? आओ देखते हैं। तो अगर मैं T की जगह पर 2 पुट करता हूं तो पावर कितनी आ जाएगी? पावर 4 आ जाएगी। लेट्स सी। 0.10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 234 इंटू 8000। कितना है ये? आया 9724। ऑप्शन ए इज नॉट योर आंसर। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी
t की जगह पर 1 पुट करना है। तो अगर मैंने यहां पर t की जगह पर 1 पुट किया तो ये पावर कितनी आ जाएगी, पावर टोटल हो जाएगी 1 इंटू 2 यानी 2। तो ये क्या आ जाएगा, देखो दिस इज 0.10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू इंटू 8000 एंड वॉला दिस इज योर आंसर 8820। ठीक है 8820, तो इसलिए ऑप्शन बी इज योर आंसर, राइट, इसीलिए ऑप्शन बी इज योर आंसर। तो इन व्हाट टाइम विल 8000 रुपीज अमाउंट टू 8820 एट 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली पर किस तरह से आपका जो अमाउंट है वो आएगा, क्या टाइम है, क्या प्रिंसिपल है, वगैरह वगैरह, टाइम आपको निकालना होगा। तो बस यहां पर आपने फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यूज पुट की और यहां पर टी की जगह पर आपको ऑप्शंस ट्राई करना है। ठीक है, आओ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 16,000 rupees invested at 10% per annum compounded semi-annually amounts to 18,522। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 16,000, अमाउंट कितना है 18,522। फाइंड, अच्छा रेट क्या है, रेट क्या है 0.10, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, नॉक पी है 2। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको टाइम निकालना है, आपको टाइम निकालना है। ठीक है, आपको टाइम निकालना है। तो आओ देखो, A is equal to P into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P। 18,522 is equal to 16,000 into 1 plus 0.10 divided by 2 raised to the power T into knock P, T into 2। अब आपको ऑप्शंस ट्राई करना है। तो अगर A 2 years पुट करोगे तो यहां पर T की जगह पर आपको 2 पुट करना होगा। अगर t की जगह पर आपको 2 पुट करना होगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4। तो दिस इज 0.10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 इंटू 16,000। तो ये कितना आता है, ये आता है 19,448 ना। दिस इज नॉट माई आंसर, दिस इज सो नॉट माई आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी 3.5। तो अगर मैं यहां पर 3.5 पुट करता हूं, अगर मैं यहां पर 3.5 पुट करता हूं तो पावर कितनी आ गई 3.5 इंटू 2 यानी 7। ठीक है ना, 3.5 इंटू 2, 3.5 इंटू 2, तो पावर कितनी हो गई, पावर हो गई 7। तो आओ देखो इसको, 0.1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 इंटू 16,000 कितना आया 22,513 आ गया। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी ट्राई करते हैं 1.5, ऑप्शन सी ट्राई करते हैं 1.5, इट्स 1.5। तो अगर 1.5 पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, पावर आ गई 3। तो आओ देखते हैं इसको। तो दिस इज 0.10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 इंटू 16,000 and 18,522। ऑप्शन सी इज योर आंसर। आई एम श्योर सब समझ में आ गया। बोलो स्टैंड फॉरएवर, बोलो स्टैंड फॉरएवर। यस, ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर हो गया है। आओ सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन increases every year by 2% of the population at the beginning of that year। ठीक है, हर साल के बिगिनिंग में जो भी पॉपुलेशन होती है उसका उस साल के एंड तक स्टार्टिंग से 2% पॉपुलेशन बढ़ चुकी होती है। मतलब अगर मैं ऐसे देखूं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर मान लो यहां पर पॉपुलेशन 100 है तो यहां पॉपुलेशन 102 हो जाएगी, क्योंकि यहां से यहां तक पॉपुलेशन 2% से बढ़ चुकी होगी। ठीक है, यहां से यहां तक भी पॉपुलेशन 2% से बढ़ जाएगी, मतलब 102 का 2%। तो यहां पर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 102 का 2%। पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 104.04, 104.04। फिर यहां से यहां तक फिर से पॉपुलेशन 2% से बढ़ जाएगी और ये आ जाएगी 106.1208, 106.1208 एंड सो ऑन। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह से चल रहा है, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली? क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? फटाफट से चैट सेक्शन में कंफर्म करो। यस, दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली।
हर साल 2-2% से बढ़ाई हो रही है, हर साल 2-2% से बढ़ रहा है। तो अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है सवाल, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। तो उस साल के एंड में 2% बढ़ेगा, किस पे? 2% ऑफ व्हाट? 2% ऑफ द पॉपुलेशन जो उसी साल के बिगिनिंग में थी, राइट? तो इसलिए कंपाउंडिंग हो रही है। The number of years by which the total increase of the population भी 40% is, कितने सालों में पॉपुलेशन टोटल 40% से बढ़ जाएगी? कितने सालों में पॉपुलेशन टोटल 40% से बढ़ जाएगी, ये सवाल है। ओके, तो अगर मैं आज की पॉपुलेशन 100 मान लूं तो फाइनल पॉपुलेशन कितनी होगी? 140 होगी, तभी तो 40% से बढ़ेगी। अगर मैंने आज की पॉपुलेशन प्रिंसिपल मैंने 100 मान लिया तो फाइनल पॉपुलेशन कितनी चाहिए? फाइनल पॉपुलेशन मुझे 140 चाहिए, क्योंकि 40% इंक्रीज होगा। ठीक है, फाइनल पॉपुलेशन मुझे 40% बड़ी भी चाहिए, तो 140 हो जाएगी फाइनल पॉपुलेशन, राइट? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.02, नॉक पी इज इक्वल टू 1, और हम लोगों को टाइम निकालना है, हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो देखो a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी raised to the power t into knock p. A is 140, ये आ जाएगा 100 into 1 plus 0.02 divided by 1 raised to the power t into 1. अब आपको ऑप्शंस ट्राई करना है। अब आपको क्या करना है? आपको सिंपली ऑप्शंस ट्राई करना है। एक और तरीका है, ऑप्शंस ट्राई करते करते तो आप लोग कर ही सकते हो ना। एक और तरीका है, इसे थोड़ा सा और सॉल्व करो। 140 divided by 100 is equal to 1.02 raised to the power t, यानी 1.02 raised to the power t is equal to 1.4। ये आ जाएगा सबके पास। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ना 1.02 raised to the power t is equal to 1.4। अब आप अपने कैलकुलेटर पे करो 1.02, इसकी कौन सी पावर ऐसी होगी जो हमें 1.4 दे देगी? तो इनटू पावर 2 ने नहीं दिया, पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, तो पावर 17 ने हम लोगों को 1.4 दे दिया। मैं फिर से बता रहा हूं ये वाला तरीका था क्या। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, यहां पर मैंने आपसे कहा था कि टी की जगह पर वैल्यूज पुट करो, ऑप्शंस ट्राई करो और इसको देखो। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या किया, एक दूसरा तरीका आपको बताया कि मैंने कहा कि इनके टर्म्स को रीअरेंज कर लो, इसको और सिंपलीफाई कर लो, तो आपके पास फाइनली क्या आएगा? 1.02 रेज़ टू द पावर t इज इक्वल टू 1.4 आ गया। अब 1.02 की कौन सी पावर ऐसी होगी जो इसको 1.4 दे देगी? तो अब आपके लिए बड़ा सिंपल सा हो गया। कैसे? आपको करना है 1.02 इंटू पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। मतलब 1.02 रेज़ टू द पावर 17 इज इक्वल टू 1.4। तो 1.02 रेज़ टू द पावर t इज इक्वल टू 1.4, 1.02 रेज़ टू द पावर 17 इज आल्सो इक्वल टू 1.4, मतलब t इज इक्वल टू 17। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, t इज इक्वल टू 17 एंड ऑप्शन सी इज योर आंसर, राइट? तो ये हो गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको करना है होमवर्क में, और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी मुझे करके देंगे। ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है, ये भी क्वेश्चन होमवर्क है। ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी, ये वाला भी नहीं। ठीक है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन होमवर्क है। एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क नहीं है, सिर्फ ये एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे और चैट बॉक्स में नहीं, सॉरी, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताओगे कि आपके आंसर्स क्या क्या आए हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये वाली वीडियो आप आज देख रहे हो या बाद में देख रहे हो। जो लोग बाद में भी देख रहे हैं आप लोग भी कमेंट करोगे। ठीक है, जो लोग हो सकता है आज से 1 महीने बाद 2 महीने बाद देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं शाम को 5 बजे। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।